ये आज छठा दिन है संसद के मॉनसून सत्र का। पेपर लीक के मुद्दे पर आज भी यहां पर विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। आज पेश होगा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल में कई कठोर कानूनों का प्रावधान है। अधिकतम 10 साल सजा और 10 करोड़ मुआवजे का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज छठा दिन है संसद के मॉनसून सत्र का और आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 भी पेश होना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल में कठोर कानूनों की बात की गई है। इस बिल में अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना 10 करोड़ रुपए रखने का प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का भी प्रावधान है। इस बिल को आज सदन में पेश किया जाएगा। एंटी पेपर लीक बिल, जहां पर कड़ी सजा का प्रावधान किया जा रहा है, आज इसे पेश किया जाएगा। देखना होगा कि आज सदन की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। अब देखिए, आइए हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज लोकसभा में पेश किए जाने वाला एंटी पेपर लीक बिल कितना सख्त है, इसमें क्या क्या प्रावधान है। इस विधेयक को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली रोकना है। दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। व्यक्तिगत दोषियों पर 50 लाख, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना है। फास्ट ट्रैक अदालतों में 3 महीने में ट्रायल पूरा करना होगा। गड़बड़ी में शामिल संस्थाओं पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 8 वर्ष होगी। जांच हर हाल में 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी और मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा। संगठित अपराधों की पहचान और जांच के लिए एसटीएफ का गठन भी इस बिल के तहत किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, आज एक और अहम दिन मॉनसून सत्र का सदन के। अब तक कार्रवाई बाधित रही है, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। आज बिल भी पेश होना है और पेपर लीक का मुद्दा क्या लग रहा है कि अब शांत होगा? इस्तीफा हो चुका है, प्रोटेस्ट भी शांत हो चुका है, लेकिन क्या सदन के अंदर शांति होगी? कार्रवाई आज होगी? जी नितेश, देखिए पिछले 5 दिन जो इस मॉनसून सत्र के रहे उसमें लगातार जो है हंगामा बरपता रहा। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद सदन पूरे दिन के लिए बाधित रहा और एक भी जो बिल है वो पेश नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे पहले जो बिल था अंजुना मेघवाल को पेश करना था। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है वो पहले दिन पेश होना था, लेकिन लगातार हंगामा बरपने के बाद वो बिल पेश नहीं होया। बहरहाल आज जो एमओएस है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट जो 2024 का है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो एग्जामिनेशन बिल है जिसमें अमेंडमेंट हुए हैं, उसको आज पेश किया जाएगा। लेकिन अभी से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा जो है एडजमेंट मोशन नोटिस जो है वो दिए गए हैं और विपक्ष चाहता है कि जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, जो उनके ऊपर हिंसा हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस पर पहले चर्चा की जाए सदन के अंदर। तो आप ये देखिएगा बिल्कुल कि 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में विपक्षी नेताओं की बैठक होगी, उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से एडजमेंट नोटिस जो है विपक्षी सांसदों के द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि पहले विपक्ष जो छात्रों के साथ हिंसा हुई है, जो लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर चर्चा चाहता है। एक जो बड़ी कामयाबी है वो छात्रों को कहीं या फिर विपक्ष को कहीं जरूर मिली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन अभी भी विपक्ष 2 मांगों पर जरूर यहाँ पर अड़ा हुआ है। एक तो ये है कि जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने बर्बरता की, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है, और दूसरी प्रधानमंत्री देश के सामने छात्रों से माफी मांगे। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर आज फिर से सदन में जो है वो विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा। जी
बिल्कुल प्रशांत, और इस्तीफे को लेकर तो होड़ भी मची हुई है क्रेडिट लेने की कि किस के कारण इस्तीफा हुआ है, कौन कामयाब हुआ है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फिर विपक्षी दल, और उसमें भी कांग्रेस या बात करें आम आदमी पार्टी की, तमाम दलों में ये होड़ लगी हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज का दिन भी हंगामेदार रहने वाला है, छठा दिन भी मानसून सत्र का, तो ऐसे में किस तरह से बिल को पेश किया जाएगा, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्योंकि अब तक 5 दिन में हमने देखा कि 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है और अमूमन 11:02 11:05 तब तक कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है, तो बिल पेश कैसे होगा? बिल्कुल नितिशा, आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल है वो 5 दिन से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल को बिल सोमवार को ही पेश करना था, लेकिन लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते बिल पेश नहीं हुआ। आपने साफ तौर सही कहा कि अब ये जो प्रोटेस्ट रहा, जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, उसमें अब क्रेडिट लेने की होड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि सीजेपी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का समर्थन था। लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो जंतर मंतर आपको दिखाई देते थे, तो आम आदमी पार्टी खुद इसका क्रेडिट ले रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव जिस दिन लाठीचार्ज हुआ 20 तारीख को, उस दिन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, और फिर अगला दिन जो था 21 तारीख की, वो तस्वीर हमने देखी जिसमें 7 LCR का घेराव नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया और 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन वहां पर करते रहे। तो अब सभी लोग इसी चीज की होड़ में लगे हुए हैं कि आखिरकार इसका क्रेडिट लिया जाए, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, इस तरह की जो लाइन है उस पर, उससे दूरी बनानी है विपक्ष को, और युवाओं की और छात्रों की जो जीत है वो उस पर ज्यादा फोकस इस बात को लेकर रहेगा, ना कि इस बात पर क्रेडिट लिया जाए। लेकिन अगर आज की बात करें तो 8 से 10 घंटे की चर्चा जो है वो इस बिल पर संभव है। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पर 8 से 10 घंटे की चर्चा संभव है, और सभी जो पक्ष है वो अपनी बात यहां पर रखेंगे। एनडीए ने युवा चेहरों पर दाव लगाया है। बीजेपी की तरफ से बासिर सुराज और तेजस्वी सूर्या इसकी शुरुआत करेंगे, तो वहीं कांग्रेस से भी युवा सांसदों को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी, प्रशांत, विपक्ष राम मंदिर पर भी चर्चा के लिए हंगामा कर रहा था और पेपर लीक पर भी चर्चा की मांग की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण मुद्दे थे, पेपर लीक मामला और राम मंदिर, और साथ ही साथ एथेनॉल। 3 मुद्दे ऐसे थे जो विपक्ष ने तय किए थे, रणनीति बनाई थी कि इन तीनों मुद्दों पर सरकार को लेकर घेरना है। लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में जब पेपर लीक वाला मामला हुआ उसको पुरजोर तरीके से उठाया गया। हालांकि अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब जो विपक्ष अड़ा हुआ है वो इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है कि जो छात्रों के साथ हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ, आखिरकार वो किसके निर्देश पे हुआ, ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब देखना होगा कि आज छठे दिन क्या सदन की कार्रवाई आगे बढ़ पाती है, क्या लोकसभा में कोई कामकाज हो पाता है, बिल भी पेश होने हैं, चर्चा भी होनी है, या फिर एक बार फिर विपक्ष हंगामा करके रहेगा।